जैसे कि हमने अपने लास्ट वीडियो में देखा था कि हमारा मेमोरी जो मैनेजमेंट है वो किस तरीके से हमारी मेमोरी को मैनेज करके चलता है। तो अब हम उसी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमारी मेमोरी मैनेजमेंट की डेफिनेशन क्या है, उसके बेसिक फंक्शंस क्या हैं एंड इसका मेन टारगेट, दैट मीन्स इसके गोल्स क्या हैं। तो अब सिंपल सी डेफिनेशन है हमारे पास मेमोरी मैनेजमेंट क्या होती है। देखिए, मेमोरी मैनेजमेंट इज़ अ फंक्शनैलिटी ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। अब हम ये तो जानते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम की फंक्शंस क्या क्या हैं। मैंने स्टार्टिंग में वीडियोस में आपको बताया हुआ है कि ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा क्या क्या काम करता है, लाइक प्रोसेस को मैनेज करता है, डिवाइस ड्राइवर को मैनेज करता है और भी बहुत सारे काम करता है ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा। मैंने आपको बताया था ऑपरेटिंग सिस्टम का हमारा जो कंप्यूटर में मेन होता है, मतलब मस्ट है, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, जैसे कि जिसमें हमारे डेफिनेशन में क्या लिखा है, मेमोरी मैनेजमेंट इज़ अ फंक्शनैलिटी ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम विच मैनेज एंड कीप ट्रैक ऑफ प्रोसेसेस मूविंग फ्रॉम सेकेंडरी मेमोरी टू मेन मेमोरी टू सीपीयू एंड वाइस वर्सा। देखिए, जिसमें हम मैनेज करते हैं मेन मेमोरी को, ठीक है। मेन मेमोरी हमारी क्या होती है कि जैसे कि हमारी रैम होती है हमारी रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसे आप अपनी प्राइमरी मेमोरी भी बोलते हो, ठीक है। मेन मेमोरी यहाँ पे आपको दिख रही है बीच में जो है वो है हमारी मेन मेमोरी, जिसे आप अपनी प्राइमरी मेमोरी या फिर रैम मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी भी कहते हो। अब जो हमारी मेन मेमोरी है, मतलब कि जो हमारी प्राइमरी मेमोरी है, ठीक है, तो मेमोरी मैनेजमेंट क्या करता है, इसको मैनेज करता है, ठीक है, ट्रैक करता है प्रोसेसेस को फ्रॉम सेकेंडरी मेमोरी में से, ठीक है। अब हम जानते हैं कि जो हमारी सेकेंडरी मेमोरी है उसमें हमारे बहुत सारे प्रोसेसेस वगैरह रखे होते हैं, ठीक है। तो वहाँ से हमारे जो मूवमेंट होती है, लाइक मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था कि सेकेंडरी मेमोरी में हमारे सारे प्रोसेसेस होते हैं, उन प्रोसेसेस को हमें कहाँ लाना होता है, मेन मेमोरी के अंदर, ठीक है। देन उसके बाद हमें वो सीपीयू को एलोकेट कराना होता है फॉर द एग्जीक्यूशन। तो अब जो हमारे जो मेन मेमोरी है, ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी है, सॉरी, जो सेकेंडरी मेमोरी है, ये भी मैंने आपको बताया था कि क्यों हमें सेकेंडरी मेमोरी की रिक्वायरमेंट पड़ी, ठीक है। हम और इसके आगे थोड़ा डिस्कस करेंगे। सेकेंडरी मेमोरी में हमारे काफ़ी सारे प्रोग्राम्स पड़े हैं, ठीक है, प्रोसेसेस हैं, कुछ भी वर्ड आप ले सकते हो, प्रोग्राम प्रोसेसेस। अब मुझे किसी को रन करना है तो मैं क्या करूँगी, उसको सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में ट्रांसफ़र कर दूँगी, ठीक है, मीन्स प्रोसेस कर दूँगी, ठीक है। प्रोसेस क्या हो रहा है हमारा प्रोसेस मूव हो रहा है, उसको हम ट्रैक कर रहे हैं, ठीक है। तब मेन मेमोरी से कहाँ जाता है, हमारा सीपीयू के पास जाता है, उसको भी हम ट्रैक कर रहे हैं कि हमारा मेन मेमोरी से सीपीयू के पास जा रहा है। और इसमें क्या होता है, इसका अपोजिट भी होता है, मतलब कि आफ्टर एग्जीक्यूशन जब हमारी प्रोसेस हमारी एग्जीक्यूट हो जाती है तो उसके बाद वो वापस हमारी मेन मेमोरी में देन हमारी सेकेंडरी मेमोरी में ट्रांसफ़र होती है, ठीक है। तो होप आपको इतना समझ में आया होगा कि हमारा क्या होता है। सिंपली हमारी जो मेमोरी मैनेजमेंट होती है वो हमारा क्या मैनेज करता है, हमारे मेमोरी को मैनेज करता है, सेकेंडरी मेमोरी मेन मेमोरी, ठीक है। हमारे मेमोरी मैनेजमेंट में क्या है कि जैसे हमारा वो ट्रैक करता है प्रोसेसेस को कि हमारे जो प्रोसेस है किस तरीके से सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में, मेन मेमोरी से सीपीयू में जाती है एंड आफ्टर एग्जीक्यूशन इसका वाइस वर्सा होता है, मतलब कि सीपीयू से मेन मेमोरी एंड देन सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। तो होप इतना तो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा ना फ्रेंड्स कि किस तरीके से हमारी जो मेमोरी मैनेजमेंट है हमारे ट्रैक करती है प्रोसेसेस को, प्रोग्राम्स को, ठीक है। अब आगे हम इसके क्या पढ़ने वाले हैं, आगे हम इसके पढ़ेंगे फंक्शंस क्या क्या हैं। तो ये मतलब मेन मेमोरी हमारी बेसिकली क्या फंक्शंस करती है, क्या काम करती है, दैट मीन्स। तो सबसे पहले कीप ट्रैक ऑफ व्हाट मेमोरी इज इन यूज एंड व्हाट मेमोरी इज़ फ्री। सबसे पहले ये क्या करती है कि इस बात का ध्यान रखती है कि हमारी कहाँ पे मेमोरी हमारी यूज़ में है और कहाँ पर हमारी मेमोरी फ्री है, ठीक है। यूज़ और फ्री का हमारा क्या काम, मेमोरी मैनेजमेंट
ट्रैक करती है कि हमारी मेमोरी फ्री है या फिर यूज़ में है। सेकेंड क्या करती है, एलोकेट फ्री मेमोरी टू प्रोसेस व्हेन नीडेड एंड डीएलोकेट इफ व्हेन दे डू नॉट रिक्वायर्ड। कि जैसे फॉर एग्जांपल हमारी कहीं मेमोरी फ्री हुई है, मतलब फ्री पड़ी हुई है, उसका कोई भी यूज़ नहीं होता, तो वहाँ पर क्या करती है, प्रोसेस को एलोकेट कर देता है। ठीक है, उस मेमोरी को हम प्रोसेस को एलोकेट कर देते हैं ताकि वो मेमोरी हमारी फ्री ना रहे। और अगर जैसे कोई प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूट हो चुका है और वो वहाँ पे पड़ा हुआ है, तो उससे क्या करते हैं, उस मेमोरी को रिलीज़ करा लेते हैं, डीएलोकेट करा लेते हैं अगर उसको वो प्रोसेस हमारी मेमोरी को यूज़ नहीं कर रहा, मतलब वहाँ पे वो अपना वर्क नहीं कर रहा, तो हम वहाँ से उसे अपनी मेमोरी को फ्री करा लेते हैं। ठीक है, थर्ड देखिए, प्रोहिबिटिंग यूज प्रोग्राम टू एंटर इन ऑपरेटिंग सिस्टम एरिया एंड अदर एरिया। अब जैसे कि मैंने आपको अपने डेफिनेशन में बताया है कि जो हमारी मेन मेमोरी होती है मेन मेमोरी को कौन मैनेज करता है, हमारा मेमोरी मैनेजमेंट। ठीक है, बट हमारे पास सेकेंडरी मेमोरी भी है और मेमोरी मैनेजमेंट का काम सेकेंडरी मेमोरी को भी मैनेज करना होता है। तो चाहे मेन मेमोरी हो या फिर सेकेंडरी मेमोरी, दोनों को ट्रैक करने का काम हमारा होता है, मैनेज करने का काम हमारा होता है मेन मेमोरी का। अब देखिए जो हमारा ये है, देखिए यहाँ पे हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम ने इतनी जगह फिक्स कर रखी है, ये देखिए ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, यहाँ पर हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम की जगह क्या हो रखी है, फिक्स होती है। ठीक है, अगर कोई भी हमारा जैसे प्रोग्राम है, ठीक है, कोई भी प्रोग्राम हमारा वर्किंग में चल रहा होता है, तो वहाँ पे क्या होता है कि हमारे इस प्रोग्राम को, देखिए सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में कोई प्रोग्राम आया और ऑपरेटिंग सिस्टम ने अपने जगह को वहाँ पे फिक्स कर रखा है। ठीक है, तो कोई भी यूज़र प्रोग्राम है, मतलब जब हमारा कंप्यूटर स्टार्ट होता है, ठीक है, जब भी हमारा कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो हमारे कंप्यूटर में स्टार्ट होते ही कुछ प्रोग्राम हमारे स्टार्ट होने शुरू होते हैं। हमारा कंप्यूटर स्टार्ट हुआ, हमारे कंप्यूटर की वर्किंग मतलब हमारे प्रोग्राम स्टार्ट हुए, जिसे हम बूटस्ट्रैप कहते हैं। बूटस्ट्रैप कहते हैं तो उसमें क्या होता है कि छोटे मोटे कामों को तो वो करता ही है, ठीक है, लेकिन इस जैसे लाइक डिवाइस ड्राइवर को एक्टिवेट कराना का काम भी उसका होता है। लेकिन जो मेन काम होता है ना ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमारा मेन काम होता है बूटस्ट्रैप का, वो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम को एक्टिवेट करना। ठीक है, अब ऑपरेटिंग सिस्टम को एक्टिवेट करता है, वो कहता है कि चलो उठ जाओ भाई, कंप्यूटर हमारा स्टार्ट हो चुका है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, वो हमारा जाकर मेन मेमोरी में लोड हो जाता है। ठीक है, ताकि हम अपने काम को स्टार्ट कर सकते हैं। मीन्स मेन मेमोरी में क्या उठ के आया, हमारा आया ऑपरेटिंग सिस्टम। हालांकि कंप्लीटली ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा मेन मेमोरी में लोड होकर नहीं आता, क्या आता है, हमारा कर्नल आता है। ठीक है, अब ये कर्नल क्या होता है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम का वो प्रोग्राम है जो बेसिकली मेन फंक्शनैलिटी को हैंडल करता है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है। तो अब आप मान लो जब कंप्यूटर स्टार्ट होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम में इतनी जगह ले ली जितनी कि मैंने आपको यहाँ पे दे रखी है, ये हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम में जगह ले रखी है, ये जगह हमारी फिक्स हो गई। अब जैसे और बाकी का जो हमारा रहा वो हमारा होता है यूज़र एरिया। ठीक है, अब कोई भी यूज़र का कोई भी प्रोग्राम इसमें चल रहा हो तो हम इसको रोकेंगे कि भाई तुम ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल्स को शेयर वगैरह नहीं कर सकते, ना ही आप उसके एरिया में घुस सकते हो। साथ ही साथ जिस सपोज कि हमारे और भी प्रोग्राम चल रहे हैं, प्रोसेस वगैरह लोड हो रही है, ठीक है, कोई भी प्रोग्राम हमारा चल रहा है, कोई भी वर्क हमारा चल रहा है, तो वहाँ भी हम यही रूल अप्लाएंगे कि भाई कि तुम दूसरे प्रोसेस के एरिया में नहीं घुस सकते, आप वहाँ नहीं जा सकते। तो ये क्या हो गया, प्रोहिबिट हो गया, मतलब कि उसने क्या करा, उसको रोक लगा दी कि तुम ना तो ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल्स को शेयर कर सकते हो, ना ही उसके स्पेस को में जा सकते हो, ना ही किसी अदर यूज़र अदर प्रोग्राम के स्पेस में आप जा सकते हो। सबसे मोटा मोटा क्या हुआ यहाँ पे, सिक्योरिटी टाइप का हो गया कि हाँ उसने सिक्योर कर दिया सब कुछ। नेक्स्ट देखिए, ये हमारा 4th पॉइंट है। नेक्स्ट देखिए, कीप अपडेटिंग
स्टेटस ऑफ प्रोसेस। अब ये तो बिल्कुल सही है कि हमारे जो स्टेटस है प्रोसेस का उसको अपडेट करके रखना भी हमारा मेन मेमोरी का काम होगा। ठीक है, अब हमें यहाँ पर प्रोसेस के स्टेट को चेंज करना है। लाइक जैसे मैंने आपको बताया मेमोरी मेन से सेकेंडरी से मेन मेमोरी में, देन सीपीयू हमारी क्या स्टेट होती है, रेडी होती है, फिर रनिंग स्टेट होती है, देन वेटिंग स्टेट होती है, देन हमारा टर्मिनेशन स्टेट होता है। ठीक है, ये सारे हमारे स्टेट्स होते हैं। इन सबको ट्रैक कौन करता है, हमारा मेमोरी मैनेजमेंट ट्रैक करता है। ठीक है, अब देखिए स्टेटस में ना हमारी काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं। लाइक जैसे स्पेस यूज़, कितना स्पेस यूज़ किया है, कितना टाइम यूज़ किया है, सीपीयू का कितना डाटा यूज़ किया है, करा जा रहा है, काफ़ी चीज़ें आ जाएंगी हमारे स्टेटस में। तो ये सारा अपडेशन रखने का काम हमारा किसका होता है, ये काम हमारा होता है मेमोरी मैनेजमेंट का। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे हम बात करेंगे इसके गोल्स के बारे में। ठीक है, इसके गोल्स क्या क्या हैं। तो सबसे पहले इसका काम क्या है, मैक्सिमाइज सीपीयू यूटिलाइजेशन। अब देखिए ये बात तो मैं आपको जब से मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट किया है तब से कहती आ रही हूँ, मैक्सिमाइज यूपीयू यूटिलाइजेशन, मैक्सिमाइज यूपीयू यूटिलाइजेशन। दैट मीन्स सीपीयू शुड नॉट बी आइडल। सीपीयू को मैं आइडल नहीं छोड़ना। फॉर एग्जांपल अगर कोई प्रोसेस है किसी भी रीज़न से अटक गई है, उसको इनपुट्स की रिक्वायरमेंट है, कोई अदर थिंग्स की ज़रूरत है उसमें एग्जीक्यूट होने के लिए, तो हमें उसका लाने ले जाने का वेट नहीं करना, सीधे उठा के उसे वेटिंग स्टेट में डाल देना है। और जो हमारी रेडी स्टेट में जो हमारी प्रोसेस वेट कर रही है, जो रेडी स्टेट में हमारी वेटिंग स्टेट में हमारी प्रोसेस वेट कर रही है, उसको उठा के हमें सीपीयू को दे देना है। जो हमारी रुक गई है चलती हुई प्रोसेस उसे वेटिंग स्टेट में डाल दो, और जो वेटिंग स्टेट में प्रोसेस चली है उसे हम अपने सीपीयू को दे देंगे, ताकि हमारा जो सीपीयू का यूटिलाइजेशन है वो हमारा ना रुके। ठीक है, सीपीयू हमारा आइडल ना रहे, जितना हो सके हमें सीपीयू को यूज़ करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए मिनिमाइज रिस्पॉन्स टाइम। बिल्कुल, अब मैंने आपको जब हम डेडलॉक पढ़ रहे थे मैंने आपको रिस्पॉन्स टाइम बताया था, अराइवल टाइम भी बताया था क्या होता है, एवरेज अराइवल टाइम, एवरेज वेटिंग टाइम सब बताया था। तो रिस्पॉन्स टाइम हमारा क्या था वहाँ पे कि हम किसी प्रोसेस को फर्स्ट टाइम कब रिस्पॉन्स कर रहे हैं, दैट वॉज द रिस्पॉन्स टाइम फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोसेस। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें अपने रिस्पॉन्स टाइम को मिनिमाइज करना है। दैट मीन्स हमें अपनी प्रोसेसेस को जल्दी रिस्पॉन्स करना है। वो हम कब करेंगे, जब हमारा सीपीयू का यूटिलाइजेशन अच्छा होगा, कि सीपीयू हमारा फटाफट प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट करता चला जाएगा। अगर किसी भी प्रोसेस में किसी भी तरीके का इश्यू क्रिएट होता है तो उस प्रोसेस को वेटिंग स्टेट में सेंड कर दिया जाए, मतलब उसके लिए वेट ना करे कि वो पता नहीं कब अपने रिक्वायरमेंट को फुलफिल करके कब एग्जीक्यूट होगा। तो इस चीज़ का हम वेट ना करके उसको वेटिंग स्टेट में डाल देंगे, भाई जब तेरी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाए तो वापस हमारे सीपीयू में एग्जीक्यूशन के लिए आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट वन देखिए मैक्सिमाइज मेमोरी मैनेजमेंट। तो इसमें क्या होता है कि फॉर एग्जांपल हमें क्या है कि मैक्सिमाइज मेमोरी मैनेजमेंट, हमें अपने मेमोरी मैनेजमेंट को मैक्सिमाइज करना है। लाइक फॉर एग्जांपल देखिए मेरे पास यहाँ पे 1 GB की मेन मेमोरी है। ठीक है, 1 GB की मेन मेमोरी है और मेरे पास क्या है 100 GB की सेकेंडरी मेमोरी है। ठीक है, अब सेकेंडरी मेमोरी में तो हमारे बहुत सारे प्रोसेसेस वगैरह आ गए। ठीक है, अब मैंने फॉर एग्जांपल 500 MB अपना यूज़ कर लिया मेन मेमोरी का, वहाँ पे एक प्रोसेस पड़ी है जो हमारी 500 MB की है। ठीक है, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, अब हमारा 500 तो बच गया ना, अब हमारे पास क्या लेफ्ट बचा है 500। तो इस केस में हम क्या करेंगे कि कोई भी जो भी प्रोसेस हमारा 500 MB का है या हमारे पास 2 प्रोसेस है वो हमारी 250 MB की है, तो उस स्पेस को खाली ना छोड़ के वो प्रोसेसेस हम अपने मेन मेमोरी में लोड कर देंगे कि भाई हमारी जो जगह है वो वेस्ट नहीं जानी चाहिए, यूज़ जितना मर्जी हो जितना हो सके उसे यूज़ करो, उसे खाली मत छोड़ो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए प्रोटेक्शन टू यूज़र प्रोग्राम एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। बिल्कुल सही बात है, ये तो मैंने आपको अपने प्रीवियस उसमें भी बताया पॉइंट में, फंक्शनैलिटी में, कि प्रोटेक्शन होती है। दैट मीन्स यहाँ पे सिक्योरिटी होती है। ना तो कोई यूज़र प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम के एरिया में एंटर कर सकता है, ना ही कोई अदर प्रोग्राम जो है अदर
प्रोसेस जो है वो अपनी करंटली जो हमारी प्रोसेस चल रही है उनके एरिया में एंटर कर सकता है। सबका सेपरेट सेपरेट है, ठीक है। तो यहाँ पे सिक्योरिटी है, लाइक कोई भी प्रोसेस हमें कोई एड्रेस जनरेट करता है, उसे कुछ फाइल्स वगैरह कुछ भी चाहिए, वो एड्रेस जनरेट कर रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम का। सीपीयू ने कहा देखा भाई ये तो ऑपरेटिंग सिस्टम का है, वो तो यूज़ नहीं कर सकता, ऑपरेटिंग सिस्टम के किसी भी फाइल को शेयर तुम लोग नहीं कर सकते, तो वो क्या हो जाएगा, रिजेक्ट, डिक्लाइन हो जाएगा वहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, वन टाइप ऑफ प्रोटेक्शन हो गई, वन टाइप ऑफ सिक्योरिटी हो गई कि आप उसे यूज़ नहीं कर सकते। तो हो फ्रेंड्स आपको ये गोल समझ में आए होंगे। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगर आपको लेटेस्ट अपडेट चाहिए तो प्लीज़ बेल आइकन। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम अपने मेमोरी मैनेजमेंट के टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।